morning, everybody. It's around 7:58 and we woke up. Morning guys. So we are moving towards the gym. सुबह हो रहा है 8:25 and आज का डे काफ़ी वैल्यूबल है. आज सैटरडे है. We will have another session, another talk day. So this is transforming myself. So let's go to the gym and देखते हैं आज का wonderful session होगा. So भाई अभी आए जस्ट जिम से पूरा भीग गए, नहाते हैं, फ्रेशन अप होते दिन की ओर. And the day begins with the workout, good workout, but sleep was not good enough. It was around 5 hours of sleep. अभी हम freshen up होते हैं, we'll do some work, we have to study, we have to do things for the people. तो वो चीज़ है, मैंने सुबह उठ के सबको रिप्लाई किया. अभी मैं जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ, we'll have our meals and editing और content work करेंगे. Okay? And as well as trading का काम. I'll show you some notions what I'm building over the period of time and कैसे मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे products और services भी ला रहा हूँ आने वाले टाइम में that can make your work more easy and फ्लॉलेस, जो आपको प्रॉफिटेबल बनने में साइकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उन सबको मैं फिक्स आउट कर रहा हूँ. सीधा भाई पूरे दिन के शूट के बाद यहाँ मिल रहा हूँ. आज तबीयत सही नहीं चल रही थी बहुत दिनों से, आपको बता रखा है, बट काम तो अपने सारे कंप्लीट करने. Amy.fit का पेज की एडिटिंग करी, दूसरी चीज़ों की एडिटिंग करी, सारे काम निपटाए भाई, सब कुछ किया. बस अब एक मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है, वो सिखाने वाली है. हाउ डज द कॉस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग इज अफेक्टिंग योर लाइफ. देखो मैंने एक प्रण लिया ना, 90 दिनों तक 90 नई कहानियां, 90 नई चीज़ें सिखाने का, क्योंकि आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी कुछ नया सीख जाता हूँ. सो नंबर 1, आज हम बात करने वाले कॉस्ट ऑफ ओवर थिंकिंग के बारे में. यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड लेस हेसिटेशन. इसका ये मतलब है मुझे ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़्यादा हिचकिचाहट को कम करना अपने जीवन में. अगर मैं ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं करूँगा तो मैं अपना काम जल्दी कर पाऊँगा समय पर. ये इशू क्यों होता है? जस्ट बिकॉज आप प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह बहुत करते हो, ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं. सोच रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, कभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है, राइट? So in trading, your biggest losses often don't come from bad analysis, they come from daily execution. अब तुम्हें पता है भाई, एक लेवल है मार्केट का जिसपे तुम्हें बाय करना था, मार्केट ऊपर चली गई, तुम फिर सोचते अभी ये भी कर लेता हूँ, फेक आउट तो नहीं है, ये तो नहीं है, फिर जब तक देखते हो वहाँ निकल जाती है, फिर तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी खराब हो जाता है, तुम्हारा टारगेट भी अच्छा नहीं मिलता, फिर बोलते भैया हम प्रॉफिटेबल नहीं है, होता है ना. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन, जस्ट कर दो भाई. अगर तुम्हें लग रहा है तुमने एनालाइज किया तो डू इट. Overthinking feels like safety, but it's actually hesitation, wearing a disguise. मतलब तुम्हें लगेगा कि मैं एक सेफ्टी के नटशेल में हूँ, बट तुम हो नहीं. ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ. वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल जेफ बेजोस का 70% रूल है. उन्होंने एक बार कहा था कि मोर डिसीजन शुड बी मेड विद 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विश यू हैड. दैट्स हाउ Amazon स्केल फास्ट. सो अगर मुझे पता है 70% ग्राहकों को ये चीज़ रिलेटिवली चाहिए, 30% का मैं एक मार्जिन लेके चल रहा हूँ, तो 70% का जो मेरा ऑर्डर है ना इन्फॉर्मेशन का, ये मेरे को 30% का बाकी काम करके दे देगा. तो इन ट्रेडिंग क्या होता है, यू विल नेवर फाइंड 100% कॉन्फिडेंस. कोई ऐसा नहीं होगा तुम्हारा A++ की कंडीशन हर बार 100+ सेटिस्फाई होगी, नहीं, तुम्हें ट्रेड लेनी पड़ेगी. सो क्यों? क्योंकि इफ यू वेट फॉर एवरीथिंग टू अलाइन परफेक्टली यू विल मिस द मूव. अब मान लो कि तुम्हें ये ट्रेड लेनी थी, यहाँ पे तुम्हारा टारगेट प्रॉफिट यहाँ था, तुम अब हर परफेक्ट कॉन्फिडेंस को ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें ये जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से इस एसएल के साथ मिलना था वो मिलेगा यहाँ से. तो एटलीस्ट तुम यहाँ पे जब $50 बनाने वाले थे, तुमने कितने बनाए? $25. मुद्दा तो वही है ना, एट द एंड पैसे कैसे बन रहे हैं, साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट पे बन रहे हैं ना. सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे गाइस. As well as just like Bezos, great results act on high probability, not perfection. The overthinking trap in trading. You met a clean zone, but you hesitate because मेरा इंडिकेटर ने ये नहीं किया है, मेरी RSI नहीं कह रही है, मेरा EMA नहीं हो रहा है, मेरा एक माइनर FEG नहीं बना है, मेरे को बुलिश एंगल्फिंग नहीं मिली. अरे इतना पैरामीटर ला दोगे तो ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेडिंग मस्ट बी सिंपल. अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक FEG ओके, कंडीशन सेटिस्फाइज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चोज हुआ, टेस्ट खत्म, रीटेस्ट पे लूंगा, SL तो SL, TP तो TP. दैट इज हाउ इट डज. एक फेयर वैल्यू गैप का इंबैलेंस है, बाय करना है, खत्म. मेरे को तो इतना ही पता है भाई. अब तुम इसमें एक ये कॉन्फ्लुएंस, एक ये कॉन्फ्लुएंस, एक ये कॉन्फ्लुएंस, खत्म हो गया ना. ओवर थिंकिंग में चला गया तुम्हारा टाइम, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई. Now you see a pattern, you have back tested, but you doubt yourself because किसी ने ट्विटर पे पेश कर दिया, ओ मतलब एमी भैया आज बाय कर रहे थे और किसी और का सेल का बायस था, तो एमी भैया बाय नहीं कर सकते. ओवर थिंकिंग, फंस गए ना आप एक लूप पे. इसी लूप को एंड करना है, दैट इज द मेन टास्क. नाउ एवरी टाइम यू हेजिटेट यू लूज कॉन्फिडेंस, एंड एवरी टाइम यू सेकंड गेस यू सैबोटेज योर एज. मतलब जो आपको एक एज मिल रहा था, एक प्रॉफिटेबल हर चीज मिल रही थी, अब आप क्या कर रहे हो? ओवर थिंकिंग के कारण उस चीज को मार दे रहे हो. ठीक है, ओवर थिंकिंग इज अ फियर ऑफ मास्क. देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक ही ट्रुथ है भाई, कि जो ओवर थिंकिंग एक फियर है. इट सेज व्हाट इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ दिस वाज अ फेक आउट, व्हाट इफ आई वेट फॉर मोर कंफर्मेशन. अरे यार मुझे कैसे पता? ये व्हाट इफ ही तो है ना.
जो हमें खा लेता है। अगर मैं ट्रेड ले लेता तो आई हैव मेज्ड अ ट्रेड, ये एक लेवल है, लेट्स सी इट इज अ फेक आउट, अगर फेक आउट है लर्न, अगर ये ऐसा गया, अगर ये मेरी ट्रेड विन हुई तो क्यों विन हुई, हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर निकालो, तभी तुम एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। But the market does not reward those who are right, it rewards those who are decisive with probability real shift। तो क्या है, इंस्टेड ऑफ चेजिंग परफेक्शन आस्क इज दिस माय सेटअप, ये एक लेवल है, ये मेरा सेटअप की कंडीशंस मीट कर रहा है, हाँ कर रहा है तो आई ट्रेड। डज इट मीन माय सिस्टम क्राइटेरिया, हाँ तो आई ट्रेड। एम आई ओके विद losing this emotionally and financially trade, हाँ if I am okay then okay। if this executed, let me teach you not the fantasy but the reality। You don't trade results, you trade probabilities, and probabilities require action not perfection। Momentum is built by stacking executed plans, not the perfected idea। तो भाई हमारे हो चुके हैं 2364 सब्सक्राइबर्स। 2-3 दिन से ग्रोथ थोड़ी स्लो है, बट इट्स ओके, हमें अपना काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। लेट्स गो विद द कम्युनिटी नाउ। मनी प्रॉफिट हार्ट, थैंक यू सो मच। गोल्ड किंग, अरे नहीं भाई यार, आई एम नॉट गोल्ड किंग, बनेंगे बहुत श्योर। प्रोडक्शन इज सेफ राइट, दे डोंट रन अवे राइट। भाई देखो, मैं किसी कंपनी की गारंटी नहीं दे सकता कि वो भागेगी कि नहीं भागेगी, ठीक है। कहने को तो कोई अच्छे से अच्छा ब्रोकर, बेकार से बेकार ब्रोकर भी भाग सकता है, बट एक्सनेस अभी इंडिया में लीगल ऑपरेशंस बंद कर रहा है। जो लोग यूएसडीटी से विड्रॉल वगैरह करते थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आयनन वाले जो नए अकाउंट खोलेंगे उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पार्थ भाई का आंसर है शेर, थैंक यू शेर। हार्ट, ओके भाई हार्ट। पर्सनल फेवरेट, थैंक यू तुषार, लव यू अलॉट भाई। भाई या तो जीतेगा या सीखेगा, हारेगा कभी नहीं। थैंक यू सो मच भाई, आई फॉर श्योर टेक दीज वर्ड्स। ओके, ट्रेडिंग व्यू में आज हमने कुछ नहीं, सिर्फ बैक टेस्टिंग करी, चीज़ों को कंप्लाइंट किया। अब आप में से बहुत लोग मेरे फिबो का सेटअप भी पूछ रहे थे। एज मैंने आज आपको एक थोड़ा सा क्रॉप्ड आउट वे में समझाई ये चीज़ें, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो मेरी रेजिलियंस उतनी नहीं थी। मैं आज पूरे दिन वॉक किया। मैं आपको कल बहुत सारे अपडेट्स दूंगा क्योंकि संडे है, आई विल बी एबल टू शूट मोर बेटरली। तो जो लोग मेरे से फिबोनाची की स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे भाई, वो बहुत सिंपल है कि एक ट्रेंड है, जैसे ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। ये फिब की सेटिंग्स दे देता हूँ, ना रे ना, ये फिब की सेटिंग ले लो। अगर मान लो ये बेरिश ट्रेंड है, करेक्ट, इसकी कंटिन्यूशन को मिलूंगा यहाँ पे 0.618 से, मेरा एसएल होगा 78.60, ये मेरा वो फाइनल टीपी होगा। अगर ये बुलिश मार्केट है, अगर जैसे ये बेरिश मार्केट आई थी, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच मिल गया मुझे, तो इस पूरे एरिया के 0.678 से मैं ऊपर वाले हाइस को टारगेट करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल 2-4 देखते हैं, आप लोग के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है भाई सेल का कंटिन्यूशन चल रहा है, करेक्ट, मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, ओके। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट उस एरिया पे जिस हिसाब से आई है, बड़ी चौपी सी बाइंग आई है, करेक्ट, मार्केट अच्छा सूटेबल नहीं है और मार्केट ने यहाँ पे बीएसआर चोच कर दिया, तो मैं यहाँ पे अवॉइड कर सकता हूँ। एंड इसका एक रीज़न नंबर 1 क्या है, अगर आपको 50% पहले ही टैप मिल जाए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरे लो में 50% पहले ही टैप हो गया, तो नहीं, 50% के अलावा आपको अवॉइड कर देनी है ट्रेड। अब देखो, अब आपको देखो यहाँ बीएसआर चोच मिल गया, अब आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो लेना, पूरा पकड़ो, यहाँ से ये स्विंग हाई टू स्विंग लो पकड़ो, इसमें भी 50% टैप हो गया। तो अभी अच्छी रेंज नहीं थी मार्केट की, तो हमें कोई अच्छी ट्रेड्स नहीं मिली। अब मैं वहीं से इसको यहाँ पे दिखाऊँ ट्रेंड कंटिन्यूशन का, जैसे अब ये है हाई और लो, देखो 0.618 पे आया, ट्रेंड कंटिन्यूशन का सेटअप। एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये सेटअप, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं हुआ है, एक सेकंड, पुराना ही तो है ना, एक ट्रेड तो हो ही गई, ओके लीव। नाउ वी गो हियर, वी गो अगेन बैक हियर फ्रॉम दीज हाई टू दीज लोज। आपको इसमें ब्रेक इवन ट्रेड मिल गई होगी, 1:1 के बाद मिली है, हाँ 1:1 मिला होगा। मैंने क्या बोला था, 50% से पहले रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 50% से पहले रेस्पेक्ट हुई है मार्केट, ठीक है। नाउ अगेन वी गो बैक हियर, ऊपर से सेलिंग आ रही है, ठीक है, हाई और लो को ले लो, देखो सेलिंग 61.80 के आसपास से ही आनी चाहिए थी इसकी, ओके नहीं आई इसमें, वी मिस द चांस, वी गो विद द लोज। क्या हमें 61.80 से सेलिंग मिली हमें? यस हमें मिली सर, ये मिल गई 1:2 इजी। चॉपी मार्केट कंडीशंस में अच्छा नहीं रहता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आता है। अब जैसे बाइंग का ट्रेंड है ना, अब देखो इसके 61.80 में बाइंग पकड़ लो, नहीं आया, यहाँ पे कहीं रिटेस्ट आया, रिटेस्ट आया बट उतनी अच्छी बाइंग नहीं मिली, चॉपी मार्केट। जब भी कंसोलिडेशन मिले तो अवॉइड करनी है ट्रेड, इसको आप बैक टेस्ट करते रहोगे तो आपको मिलेगा। जैसे ये पूरा सेटअप है,
ठीक है, इसमें सेल कंटिन्यूशन में ही मिला है आपको। देखो यहाँ से हाई और लो मार्क कर लो 61.80। ठीक है, यहाँ से हाई और लो मार्क कर लो, नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। यहाँ तो ये स्विंग हाई से अब बाइंग आएगी भाई। हाई लो मार्क कर लो, देखो 61.80 से बाइंग देख जाएगा BOS और चोच के बाद। देखो, तो आपको पता आना चाहिए कि अगर एक स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन में तो कैसे लेना है और नीचे है तो कैसे लेना है। तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये सेटिंग्स थी फिर की, आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा ट्रेड्स ले सकते हो। तो भाई लोग, अब हो रही है रात, मैं भी चला सोने। आई एम टू टायर्ड, इट्स अराउंड 11 एंड काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। आई एम नॉट वेल ऑल्सो फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। सर्दी लग गई है, सर्दियों का मौसम ही ऐसा होता है। तो आज कोशिश करते हैं 11:30-12 तक सोने की, फिर कल जल्दी उठेंगे टाइम से। और जिन लोगों ने नया पेज फॉलो नहीं किया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ फॉलो करो, सपोर्ट करो भाई को थोड़ा सा। एंड दोस्तों के साथ शेयर करो ये जर्नी, जो कि वो लोग भी कुछ नई चीज़ सीख पाए। इन द बैक एंड वी आर कुकिंग समथिंग गुड। आप लोग के लिए एक नोशन डिसाइड हो रही है, जो आपको एटलीस्ट एक मिनिमम प्राइस रेंज में मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग के लिए A to Z क्या चाहिए वो मिलेगा। साथ में 2 मॉडल्स मिलेंगे जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं द मिनिमम कॉस्ट, एंड जिसके लिए आपको कुछ और फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है। एट द मिनिमम रेंज आई कैन प्रोवाइड। मैं उस पर काम कर रहा हूँ ताकि एक लोगों को, एक अच्छी मास ऑडियंस को ना एक अच्छी चीज़ मिले। जो आप ये फालतू की चीज़ें सीखते हो ना, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो डेडिकेटेड उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे 2-3 और सारी चीज़ें रहेंगी, तो आपको शायद फ़न आएगा। तो आप मेरे को बताना क्या पर्सपेक्टिव है आपका इस चीज़ पे। बाकी तो इट्स बीन अ लॉन्ग टायरिंग डे सिंस आई टुक अ लॉट ऑफ रेस्ट टुडे। मैं सुबह उठ के वर्कआउट वगैरह कर लिया था, सारी चीज़ें कर ली थी, फिर बैक टेस्टिंग की पूरे दिन बैठ के, भाइयों के साथ थोड़े काम वाम की एडिटिंग करी। तो अब तो थकान हो गई, अब तो चला सोने। आई एम नॉट ओके ऑल्सो, थोड़ा सा सो जाते हैं टाइम से। बाकी ग्रोथ वगैरह दिखाते हैं आपको दूसरे पेजेस और चीज़ों की कल। एंड आई होप पहले से कैमरा क्वालिटी बेटर हुई हो, चीज़ें बेटर हुई हो। और आपको चीज़ों में कुछ भी ऊपर नीचे लगता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। आई ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई गिव माई बेस्ट। सो टाइम कीप स्माइलिंग माई पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग केयर जो अभी तक मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट कैसे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नेवर एवर प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट टेक एक्शंस। ओके, बाय बाय।